दिल जब जब दर्द में डूब जाता है, लबों पर साईं आपका ही नाम आता है। दिल जब जब दर्द में डूब जाता है, लबों पर साईं आपका ही नाम आता है। क्योंकि खुशियों में तो सारा जहां साथ होता है, पर मुश्किलातों की तपिश को मेरा साईं ही बुझाता है। ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन माधव सुपेकर आप सभी का साईं के दीवाने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम जब भी मंदिर परिसर में आते हैं और यहाँ पीछे बाबा की कर्ण मधुर आरती गाई जा रही होती है तो मन को बेहद प्रसन्नता मिलती है। और तो और हम विश्व में जहाँ कहीं भी हो, जब भी हम बाबा की आरती के श्रुति मधुर स्वर सुनते हैं तो ये हमें शिरडी में होने का एहसास कराते हैं। मराठी में होने के बावजूद बाबा की आरती मराठी न जानने वाले अनगिनत साईं भक्तों को कंठस्थ है। क्या आपको पता है, बाबा की आरती साईं बाबा सौख्यदातार जीवा, यह आरती साईं भक्त श्री माधवराव अडकर जी ने लिखी थी। आइए आज के वीडियो में बाबा की आरती कब लिखी गई, कैसे लिखी गई, इसके बारे में बताते हैं। साथ ही इसे लिखने वाले श्री माधवराव अडकर जी के बारे में भी आपको बताते हैं। श्री माधवराव अडकर साईं के महाभक्तों में से बेहद लोकप्रिय और खास है। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय श्री साईं बाबा की दिव्य उपस्थिति में बिताया। बाबा की विश्व प्रसिद्ध आरती साईं बाबा सौख्यदातारा जीवा लिखने का श्रेय उन्हीं को जाता है। उन्होंने यह आरती बाबा की कृपा और आशीर्वाद से सन 1903-1904 में कहीं लिखी थी। उस समय इस आरती को सुनकर दास गणु महाराज ने कहा था कि यह आरती निश्चित रूप से भक्तों की रक्षा करेगी और इसे शिरडी में हर दिन गाया जाएगा। आज श्री माधवराव अडकर अपनी आरती के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से दुनिया भर के हर साईं भक्त के घर में मौजूद है। बाबा की इस ओरिजिनल तस्वीर में आप बाईं ओर बाबा के साथ खड़े माधवराव जी को देख सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी तस्वीर समाधि मंदिर की दीवार पर लगाई गई है। श्री माधवराव अडकर जी का जन्म 5 सितंबर 1877 को एक धनी एवं धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका जन्म अहमदनगर में उनके नाना के घर हुआ था। उनके पिता का नाम श्री वामन राव और माता का नाम श्रीमती गोदावरी था। माधवराव के पिता वामन राव भगवान विट्ठल के बड़े भक्त थे और माता गोदावरी बाई भी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। माधवराव अडकर ने वर्ष 1886 में अपनी मां को खो दिया जब वे मात्र 9 वर्ष के थे। उन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई अपने नाना के घर में ही की। उन्हें बचपन से ही भजन और शास्त्रीय संगीत का शौक था। चूंकि उनकी आवाज बहुत अच्छी थी, इसलिए माधवराव मंदिरों के साथ साथ सामाजिक समारोह में भी गाते थे। वर्ष 1895 में उनके दादा और दादी का भी निधन हो गया और इस तरह माधवराव अहमदनगर छोड़कर अपने पिता श्री वामन राव के पास आ गए। कुछ वर्षों के बाद श्री माधवराव ने रुचि न होते हुए भी केवल अपने पिता के दबाव के कारण अनिच्छा से ही नौकरी करना शुरू कर दिया। श्री माधवराव को पवित्र स्थानों की यात्रा करने में आनंद आता था। संतों और महान व्यक्तियों के सानिध्य में रहने में उन्हें रुचि थी। वे अपने घनिष्ठ मित्रों और ईश्वर प्रेमी मित्रों को प्रतिदिन 3-4 पत्र लिखते थे और जब उन्हें उनसे उत्तर मिलता था तो वे स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते थे। श्री माधवराव की इस आदत को देखकर उनके पिता श्री वामन राव ने उनका जल्द ही विवाह करने का निर्णय लिया ताकि वे इस प्रकार की चीजों को छोड़कर पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो जाए। सोलापुर जिले में रहने वाले श्री राघोपंत कावड़े माधवराव की तीक्ष्ण बुद्धि और सुंदर लिखावट से बहुत प्रभावित थे। वे चाहते थे कि उनकी बेटी गंगूबाई उनसे शादी करे। इधर माधवराव के पिता भी इसके लिए अनुकूल थे। वर्ष 1899 में फिर माधवराव की शादी हुई। उस समय माधवराव 22 वर्ष के थे। विवाह के कुछ ही समय बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और परिवार के किसी भी सदस्य को बताए बिना तीर्थ यात्रा पर निकल गए। इससे उनके पिता और ससुराल वाले बहुत परेशान थे। कुछ महीनों के बाद वे स्वयं तीर्थ यात्रा से वापस आ गए, जिससे परिवार के सदस्यों को
बड़ी खुशी हुई। हालांकि वे घर में केवल 2 महीने ही रहे। एक दिन सुबह अचानक कुछ आध्यात्मिक पुस्तकें और कुछ सामान बांधकर वे घर से चले गए। इससे उनके परिवार वाले काफी चिंतित रहने लगे। बहुत खोजबीन के बाद परिवार के सदस्यों को पता चला कि श्री माधवराव काशी यात्रा पर गए और वहां से शेगांव होते हुए अंततः शिरडी में जाकर बस गए हैं। शिरडी में उनकी मुलाकात दासगणु महाराज से हुई, जिन्हें वे पहले से जानते थे जब वे अहमदनगर में रहते थे। शिरडी में रहकर माधवराव 10-12 विद्यार्थियों को पढ़ाने लगे। वहां रहते हुए वे नियमित रूप से बाबा के दर्शन के लिए जाते, विद्यार्थियों को पढ़ाते और बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आने वाले भक्तों से मिलते और सत्संग करते। शिरडी में रहते हुए माधवराव जी ने साईं बाबा की अनेक लीलाओं का व्यक्तिगत अनुभव किया था। एक दिन कई सारे भक्त बाबा के दर्शन के लिए द्वारका माई में आए, इसलिए द्वारका माई में प्रवेश रोक दिया गया था। बाहर कई भक्त बाबा के दर्शन के लिए कतार लगाए खड़े थे, इसलिए माधवराव द्वारका माई के प्रवेश द्वार के बाहर खड़े हो गए और खुद से मन ही मन कहा कि ये क्या बाबा, हम गरीब लोगों को आपके दर्शन के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। उसी क्षण बाबा ने द्वारका माई के अंदर से चिल्लाकर कहा, आड़कर को अंदर छोड़ दो। बाबा तो अंतर्यामी है, उनसे भक्त के मन का कोई भाव छिपा नहीं रहता। चूंकि माधवराव बिना किसी को बताए अचानक घर से चले गए थे, इसलिए उनके पिता और ससुराल वाले बहुत परेशान थे। ये पता चलने पर कि माधवराव शिरडी में रह रहे हैं, परिवार के सदस्य उन्हें वापस घर लाने के लिए शिरडी की ओर चल पड़े। यह बात जानने वाले अंतर्यामी बाबा ने एक दिन माधवराव से कहा, माधव, तुम्हें घर वापस ले जाने के लिए कल 2 लोग घोड़े पर आ रहे हैं, तुम्हें उनके साथ वापस जाना होगा। लेकिन चिंता ना करो, आप अपनी लिखी आरती के रूप में सदैव मेरे साथ रहेंगे। जैसा कि बाबा ने भविष्यवाणी की थी, अगले दिन 2 व्यक्ति आए और माधवराव को अपने साथ घर वापस ले गए। कुछ महीनों के बाद बाबा के आशीर्वाद तथा उनकी की हुई भविष्यवाणी के अनुसार माधवराव के घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम राम रखा जाए, ये सुझाव भी भविष्यवाणी करते वक्त बाबा ने ही दिया था। बाबा के निर्देश पर माधवराव ने बेटे का नाम रामचंद्र रखा। नवजात रामचंद्र को बाबा के चरण कमलों पर रखने के लिए माधवराव आड़कर जी अपनी पत्नी गंगूबाई के साथ शिरडी आए थे। जब माधवराव अपनी मृत्युशैया पर थे, तब उन्होंने 18 नवंबर 1955 को अपने पुत्र रामचंद्र को अपने पास बुलाया और कहा, राम, तुम बाबा की आरती गाओ, भगवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ करो, बाबा के नाम का जाप करो और विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करो। माधवराव आड़कर जी के पूरे परिवार के लोग बाबा की आरती गा रहे थे और आरती के बीच में ही माधवराव आड़कर जी ने अंतिम सांस ली। बाबा की आरती के मधुमिश्रित स्वरों की पृष्ठभूमि में अनुरत होते, निमग्न होते हुए माधवराव साईं के श्री चरणों में विलीन हुए। बाबा की पूजा सामग्री से जुड़ी कोई भी चीज शिरडी साईं दरबार से अपने घर मंगाने के लिए हमारी sainkedivane.com इस वेबसाइट को आज ही विजिट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। ओम साई राम।